करते हैं तो अगला दिन आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। तो थाना में नहीं, मतलब ऊपर तक होता है, थाना आपका न्यूनतम है, अंतिम इकाई जो है उसे थाना को आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर वहाँ से मैनेज किए बिना आप नहीं काम कर सकते। कैग का रिपोर्ट आपने भी पढ़ा होगा, क्या कहिएगा कैग का रिपोर्ट? अभी रिपोर्ट को नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि कल आज मेरा थोड़ा सा शून्यकाल का सवाल भी छूट गया है। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य देखिए कोरोना काल के समय में जी उस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं और उसके बाद जरूर मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करेंगे। अच्छा, इतना तो कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है झारखंड में, देखिए लचर है, ये कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि शायद प्रत्येक दिन हम कम से कम 3 से 4-5 जो सिविल सर्जन को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का अनुशंसा करके भेजते हैं, और जिनमें कुछ का काम होता है, कुछ का काम रुक जाता है, और कई विधानसभाओं के हम भेजते हैं। तो इसलिए इस विषय से हम परिचित हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो लचर है। उस दिशा में इस बजट में विशेष ध्यान होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग पर। और हम ये भी थोड़ा सा सरकार से मांग करेंगे कि उसमें शायद 4 या 5 ही बीमारी ऐड किया गया जिन पे इलाज होगा, तो थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए गाँव में जाकर कि लोग और किन बीमारियों से कंटिन्यू ग्रसित हो रहे हैं, उनको भी ऐड करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई ऐसी बीमारी आ रही हैं जो काफ़ी मतलब एक आम व्यक्ति के बजट से बाहर हैं, लेकिन उसका इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सरकार के प्रोटोकॉल में नहीं आती है। तो इसलिए बीमारियों की जो संख्या है उसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है, और विशेषकर जो मुख्यमंत्री गंभीर योजना की जो राशि है जो जिला में जमा होती है उसमें भी भारी पैकेज देने की आवश्यकता है। को लेकर सवाल उठाए थे, क्या लगता है बिजली की व्यवस्था, जिस तरीके ट्रांसफार्मर की व्यवस्था? देखिए बिजली की व्यवस्था ये वास्तविकता है। अभी जस्ट हमें एक जिला परिषद का फोन आया था, छोड़िए अब आम व्यक्ति नहीं, वो भी एक जिला परिषद है यानी सम्मानित। उनका कहना है कि मेरा भी 35,000 का बिल आया है पिछले 4 या 5 महीने में मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के कारण। तो ये सत्यता है, लेकिन सरकार अपना डिफेंड करने से नहीं चलेगा, इन्हें धरातल पर जाकर काम देखना चाहिए। बिजली बिल माफ नहीं हुआ जो सरकार कहती? जी बिजली बिल मान के चलिए 2 यूनिट जो उन्होंने कहा था 200 यूनिट, उसके बाद पहला बात है मीटर रीडिंग में अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर बहुत असुविधा हो रही है। और आप मान के चलिए, मैंने बहुत सारे पदाधिकारियों से भी कहा, जैसे जेई हो गया, बिजली विभाग के एसडीओ, हमने कहा कि आपका फाइन मारने का पैमाना क्या है? अगर आप फाइन कर रहे हैं, अगर कोई दोषी है, आपको लगता है कि अगर आप विद कनेक्शन है तो उसे कम से कम 5-7 हज़ार रुपये फाइन मारिए ताकि वो फाइन देने में उसका असमर्थ ना हो। लेकिन आप 40-50 रुपये फाइन मारेंगे तो आप फाइन मारने का आधार क्या है? तो उन्होंने मैंने उसके बाद बात करने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये विभाग ही जानता है। बालू को लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि आप जहाँ से आते हैं? हाँ, वो बालू का बिल्कुल बालू का ही गढ़ है, क्योंकि बड़ाकर नदी है, एक तरफ दामोदर नदी है और उसी के बीच हम आते हैं। निसंदेह बालू का कंडीशन ये है कि अगर कोई आदमी नया ट्रैक्टर लेता है तो देखिए, हमको 2 दोस्त हमें फ़ोन किए हैं कि वैदाक जी हम ट्रैक्टर ले रहे हैं तो थोड़ा थाना को देख लीजिएगा ना। हम बोले कहा है ना, हम बालू के लिए ट्रैक्टर ले रहे हैं। और ट्रैक्टर लेने से पहले अपनी पत्नी को भेज दें बेचारे कि जैन थोड़ा विधायक जी को थोड़ा कन्विंस कर लीजिएगा, बहुत सख्त है विधायक जी, तो थोड़ा सपोर्ट कर देंगे थाना उना में। तो हम बोले देखिए इसमें आप लोग को खुद देखना होगा, और ये सच्चाई है, अगर आप किसी थाना को मैनेज नहीं करते हैं तो अगला दिन रेड हो जाता है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि थाना को मैनेज किया जाता है? हाँ, थाना को मैनेज किया जाता है। अगर आप नहीं मैनेज कर जयराम जी, कैग का रिपोर्ट आपने भी पढ़ा होगा, क्या कहिएगा कैग का रिपोर्ट? अभी रिपोर्ट को नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि कल आज मेरा थोड़ा सा शून्यकाल का सवाल भी छूट गया है। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य देखिए कोरोना काल के समय में जी उस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं और उसके बाद जरूर मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करेंगे। अच्छा, इतना तो कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है झारखंड में, देखिए लचर है, ये कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि शायद प्रत्येक दिन हम कम से कम 3 से 4-5 जो सिविल सर्जन को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का अनुशंसा करके भेजते हैं, और जिनमें कुछ का काम होता है, कुछ का काम रुक जाता है, और कई विधानसभाओं के हम भेजते हैं। तो इसलिए इस विषय से हम परिचित हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो लचर है। उस दिशा में इस बजट में विशेष ध्यान होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग पर। और हम ये भी थोड़ा सा सरकार से मांग करेंगे कि उसमें शायद 4 या 5 ही बीमारी ऐड किया गया जिन पे इलाज होगा, तो थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए गाँव में जाकर कि लोग और किन बीमारियों से कंटिन्यू ग्रसित हो रहे हैं, उनको भी ऐड करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई ऐसी बीमारी आ रही हैं जो काफ़ी मतलब एक आम व्यक्ति के बजट से बाहर हैं, लेकिन उसका इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सरकार के प्रोटोकॉल में नहीं आती है। तो इसलिए बीमारियों की जो संख्या है उसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है, और विशेषकर जो मुख्यमंत्री गंभीर योजना की जो राशि है जो जिला में जमा होती है उसमें भी भारी पैकेज देने की आवश्यकता है। ट्रांसफार्मर को लेकर सवाल उठाए थे, क्या लगता है बिजली की व्यवस्था, जिस तरीके ट्रांसफार्मर की व्यवस्था? देखिए बिजली की व्यवस्था ये वास्तविकता है। अभी जस्ट हमें एक जिला परिषद का फोन आया था, छोड़िए अब आम व्यक्ति नहीं, वो भी एक जिला परिषद है यानी सम्मानित।
उनका कहना है कि मेरा भी 35,000 का बिल आया है पिछले 4 या 5 महीने मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के कारण। तो ये सत्यता है, लेकिन सरकार अपना डिफेंड करने से नहीं चलेगा। इन्हें देते हैं तो अगला दिन आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। तो थाना में नहीं, मतलब ऊपर तक होता है, थाना आपका न्यूनतम है, अंतिम इकाई जो है उसे थाना को आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर वहाँ से मैनेज किए बिना आप नहीं काम कर सकते। आपने जो कहा उगाही का महीना है, तो ये बिल्कुल भाई, ये उगाही का महीना है, बड़ा दुर्भाग्य है। आशा करते हैं कि सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त करे। 2 बार इन्हें मौका मिला, दूसरी बार जब ये रिपीटेड है तो कम से कम इस बार अबुआ आवास जो दे रहे हैं उसमें ही लोगों को बालू नहीं मिल पा रहा है। लोग जो है इधर उधर बढ़त रहे हैं और महंगा बालू खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, चूँकि अबुआ आवास में काफ़ी दुविधा उत्पन्न होती है बालू को लेकर, चूँकि ये मैनेज का जो सिस्टम चला है उस मैनेज के सिस्टम के कारण लोगों को काफ़ी समस्या है। धन्यवाद। फिर चलिए। लगातार जिस तरह से अभी झारखंड विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें से तमाम बिंदुओं को रखा जा रहा है। लगातार झारखंड का एकलौता माननीय विधायक जो लोगों के दिल में राज्य करने वाले टाइगर जयराम महतो, डुमरी विधानसभा सीट से जीत कर आए जयराम महतो लगातार अपने बातों को लेकर जनताओं का दिल जीतने का काम कर रहे हैं। अभी जब हम बाइट ले रहे थे जयराम महतो से विधानसभा के बाहर परिसर के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अभी बालू का जो है अवैध ढुलाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन इसका जो आधिकारिक तौर तरीके जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी वही स्थिति में पाया जा रहा है। अगर आप बालू का ढुलाई करते हैं तो अवैध तरीके से किया जा रहा है, लेकिन इस पर सरकार जो है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर संरक्षण देने का काम कर रही है। अगर आप किसी भी तरह से किसी भी थाना के अंतर्गत अगर बालू का ढुलाई करते हैं तो इस पर जो है पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन गैरकानूनी ढंग से जो है लगाया जाता है। और ये सब मुद्दों को जो है जयराम महतो सदन के अंदर रखने का काम करेंगे। लगातार कल ही की बात है कि बिजली को लेकर जिस तरह से झारखंड सरकार ये दावे करती थी कि हमने जो है बिजली बिल माफ़ कर दिया है, तमाम जो 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है और तमाम जो पहले का बकाया जो बिजली बिल था उसको माफ़ करने का काम किया है। लेकिन जब सदन के अंदर मंत्री जी से जयराम महतो ने ये सवाल किया कि आखिरकार बिजली बिल अगर माफ़ कर दिया गया है तो इतना ज़्यादा बिजली का बिल कैसे आ रहा है, 40,000 50,000 किसी किसी का, और उन्होंने कहा कि मेरे गाड़ी में डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, कितना लोगों ने हमें आवेदन दिया है। तो तमाम चीज़ों को जब निष्कर्ष पे पहुँचते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि बिजली बिल माफ़ तो हुआ है, लेकिन अभी जो है कुछ हद तक बिजली बहुत ज़्यादा ही मात्रा में जो है उसका बिल पहुंचाया जा रहा है। लाभुक इससे परेशान है और ये डुमरी का ही समस्या नहीं है, ये ऑल ओवर झारखंड का समस्या है, जिसको लेकर जो है जयराम महतो ने इस पर सदन पे आवाज़ उठाया। सदन पे आवाज़ उठाने के बाद कोई अन्य दलों के नेताओं ने भी उन्हें समर्थन दिया और कहा कि इस तरह से घटनाक्रम होती है। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था जो है काफ़ी लचर है और लचर होने के साथ ही जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर तक बदलने के लिए कोई विभाग के लिए विधायकों का जो है अनुशंसा करनी पड़ती है। तो बिजली विभाग का जो स्थिति है इससे यहीं पर पता चलता है कि आखिरकार कहाँ तक पहुँचा है। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए आज क्या कुछ होगा आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे। लगातार जयराम महतो जो है झारखंडी मुद्दों के साथ सदन के अंदर बातों को रखने का काम कर रहे हैं। वाकदा आज देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि जयराम महतो किन मुद्दाओं के साथ अपना बात को रखने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बालू वगैरह जो कुछ भी झारखंड के खनिज संपदा है जो यहाँ पे क्षति पहुँचा रहे हैं उन लोगों के ऊपर कानूनन कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और जो स्वास्थ्य पे उन्होंने सवाल खड़ा किया, जब मीडियाकर्मी द्वारा ये पूछा गया कि स्वास्थ्य में एक बड़ी घोटाला का जो है अंदोसा देखने को मिल रही है, तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे बातें निकल के आई हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हैं इसको अभी उजागर करना बाकी है। और जयराम महतो ने इस पर खुल के जो है मंत्री का बात को कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अगर इस तरह से क्रियाकलापें हुई हैं तो इसका संज्ञान लेने की ज़रूरत है। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।